प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस अध्ययन में शामिल सारे भाई बहनों को, बच्चों को यीशु मसीह के नाम में फिर से वंदन और सलाम देता हूं। आज प्रभु के कृपा में हमारे जीवन के अंदर इस साल हम 8वीं सप्ताह में प्रभु ने हमें ले आया। पिछले हर सप्ताह में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संग रहा। कई विपत्तियों के बीच में से हम जरूर गुजरे, पर परमेश्वर हमारे साथ रहा। प्रभु के अनुग्रह के अंदर हमें वो वक्त के साथ में परमेश्वर के आशीषों में हमें ले गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की कृपा में पिछले 2 अलग अलग समयों में हम लोग जिन विषयों के ऊपर अध्ययन में गए थे, भजन संहिता 119 के ऊपर हमने 5 दिन निकाला और उसके पश्चात हम पिछले सप्ताह में परमेश्वर के वचन के अंदर गहराई से एक और भाग को वचन के अंदर से हमने देखा। और आज की अध्ययन भी उसी श्रृंखला का तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर की इच्छा के साथ में परमेश्वर अपने संतानों के अंदर किन किन बातों को वो चाहता है और किस तरह से परमेश्वर इस वर्तमान काल में मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु के अनुग्रह के अंदर रहकर आगे बढ़ने के लिए अगुवाई देता है। अगर संतान है तो परमेश्वर हमें पद दिया है और उस पद के साथ में, अनुग्रह के साथ में हमें जिम्मेदारी भी दी। पद दिया तो उस पद के योग्य जीवन मेरे और आपका होना चाहिए। और उस पद में अगर प्रभु ने मुझे और आपको बिठाया है तो उस पद के अंदर रहकर हम कुछ कार्य प्रभु के राज्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ में रहकर हमें करना चाहिए। और आज और कल के ये 2 दिन के अंदर जिन बातों की ओर हम विचार में जाएंगे, उसके लिए चंद समय मैं आपके बीच में मुख्य तौर से 4 अलग अलग वचन के अंदर से प्रकाशन देना चाहता हूं। और उसके आधार पर मेरे और आपके अध्ययन में इस विषय को हम गंभीरता के साथ आगे प्रभु के अगुवाई के साथ में बढ़ेंगे। और उस विषय को जब हम देखें तो सबसे पहले प्रार्थना के साथ जब प्रभु के आगे उस शीर्षक को बिठाया दिया प्रभु के हाथों में, तो परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर बहुत आश्वासन दिया। एक आयत के अंदर मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय का 12 कलम की ओर मेरा ध्यान को परमेश्वर के आत्मा ने ले गया। और उस वचन को हम सबसे पहले आज के इस अध्ययन में हम प्रभु के वचन के अंदर से, कलाम के अंदर से हम पढ़ेंगे। आप में से कोई भी एक व्यक्ति अच्छी आवाज से मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और उसका 12 कलम हम प्रभु के महिमा के लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। उसे वापस जरा थोड़ी और ऊंची आवाज से पढ़ सकेंगे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों बिल्कुल। से अब हाँ। तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों के आरंभ के समयों के अंदर ही, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी उनके और उनके आगे रास्ता मार्ग तैयार करते समयों के उस समय काल की ओर मेरे और आपके नजर में इस वचन से ध्यान देने के लिए बात रखा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने जीवन काल के अंदर परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग का राज्य की सेवकाई के शुभारंभ उन्होंने किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के आगे यीशु मसीह की सेवकाई को आरंभ करने के लिए करीब 6 महीने के अवधि आगे दिया है। और उस 6 महीने की समय काल के अंदर जो वक्त उनको मिला, उस वक्त को, समयों को कभी भी प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जैसे उनका नाम और पहचान
कलीसिया स्मरण में लेते हैं, वो सेवकाई के दिनों को बहुत मूल्य के साथ में, प्रभु के भक्ति के साथ में, परमेश्वर की महिमा के लिए अपना वक्त दिया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जीवन के अंदर उनके आगे उस प्रकार की सेवकाई के पीछा करने के लिए कोई आधारित पात्र उनके आगे नहीं था। उनके पिताजी जरूर प्रेरित सेवकाई में, पुरोहित सेवकाई के अंदर रहकर प्रभु के सेवकाई के महिमा के कामों को परमेश्वर के दास के पिताजी ने, जैसे जकरिया नाम के साथ हैं, वो प्रभु के दास के जीवन में अहरोन के वंशावली के अंदर रहकर, प्रभु मंदिर के अंदर रहकर सेवा देने के लिए उस प्रभु के दास को, उस अभिषिक्त को परमेश्वर ने अनुग्रह के साथ में खड़ा किया। वह प्रभु के दास और उनके जीवन साथी एलिशबा, वे प्रभु के धार्मिकता के अंदर रहकर अपना जीवन और सेवकाइयों को पूरा किया। आरंभ के दिनों से उनके छोटे उम्र में या फिर उनके जवानी के दिनों में और उनके विवाहित जीवन के अंदर भी प्रभु के डर के अंदर, प्रभु के महिमा के अंदर रहकर वे दोनों अपने जीवन काल के अंदर की सेवकाइयों को प्रभु के महिमा के लिए बना रखा। पुराने करार के अंदर के समयों के अंदर सबसे आखिरी प्रभु के दास के रूप में उस व्यक्ति को हम देखते हैं। सारे क्रम, अनुशासन और भक्ति के सारे शिक्षाओं के अंदर रहकर वो प्रभु के दास विशेष परमेश्वर की हुजूरी में वो विश्वास योग्यता के अंदर रहा। पर है कि उनके जीवन के अंदर, उनके सेवकाई के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा के कार्यों को पूरा करने के लिए इस दंपतियों को प्रभु के योजनाओं में वो पसंद किया। परमेश्वर की पसंदगी के अंदर है कि उनके विवाहित जीवन के अंदर कुछ बाधाओं के साथ में वे काफी लंबे समय रहा। वो है कि उनके जीवन में कोई संतान प्रभु ने ही दिया। उनके जीवन के अंदर भले वो संतान के लिए प्रार्थना कई लंबे समय से करते गए, बड़ी इच्छा और अनुग्रह के अंदर आगे सेवकाई में विश्वास योग्यता के साथ में एक और वंशावली उनके जीवन में प्रभु के राज्य में वो देख पाए, रख पाए। वो एक प्रार्थना उन दोनों के थे। ये प्रभु के दास दासी के जीवन के अंदर की भक्ति को परमेश्वर ने बहुत ध्यान देकर स्मरण करता गया। उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन काल के अंदर, उनके हर एक धार्मिक आत्मिक सेवकाई के अंदर परमेश्वर की इच्छा के अंदर प्रभु के दास दासी ने अपने वक्त को दिया है। पर एक ही खबर है कि वो हमेशा कई लंबे समय से इच्छा के दिनों में, और इच्छा जब खत्म हो गया, उनके शरीर के अंदर की सारे सामर्थ्य और बल और व्यक्तित्व जब छिन भिन हो गया, और वे लोग आखिरी में एक निर्णय में गए, वे दंपति, कि आइंदा हम लोग कई संतानों को प्रभु शायद कि नहीं देंगे। और उस वेदना के निर्णयों के अंदर भी जब वे लोग अपने वक्त को देता था, वे प्रभु के भक्ति के अंदर एक भी कणी धार्मिकता की शिक्षाओं के अंदर से या धार्मिकता के भाव के अंदर की हर कोई भी विषयों में वे पीछा हटा नहीं। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के कोई भी विषयों के बीच में जब हमारे प्रार्थना या फिर हमारी इच्छा के अंदर प्रभु के साथ नहीं हम देखते हैं, तो कभी भी हम पीछे हटना नहीं, कभी भी हम व्याकुल होना नहीं। पर उस समय में भी, उस वक्त में भी परमेश्वर की राज्य की महिमा के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए हमें आधीन रहकर हमारे जीवन को देना है। हालेलुया। और उस प्रकार जब प्रभु के दास दासी ने लंबे समय से वे सेवकाई किया और बुजुर्ग अवस्था के अंदर
एक समय है कि परमेश्वर की आत्मा उनके साथ में प्रभु मंदिर के अंदर सीधे आकर बात रखा। पवित्र आत्मा स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर के दास के लिए सीधे से उनके व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के उत्तर में जवाब देने के लिए वहां पर पेश हुआ। मेरी और आपके जीवन में एक बड़ी शिक्षा यहाँ पर हम सीखे और ले कि प्रभु के समय के वक्त तक हमें इंतजार करना चाहिए। और प्रभु के वक्त के समय के कड़ी के साथ में अगर हम इंतजार करते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु की महिमा के कामों को पूरा होने की आरंभ हम देख पाएंगे। बड़ी वेदनाओं के बीच में, बड़ी संघर्ष के बीच में, बड़ी समय के बीच में, बड़े समर्पण के साथ में, लगन के साथ में प्रभु के दास और दासी अपनी बुलाहट के अंदर उनके पीढ़ी के बीच में जब समय के अंदर सेवा किया, परमेश्वर ने उनको सीधे से बात करने लगा और उनको वायदे में एक संतान की खबर दी। और उस खबर देने के बीच में प्रभु के दास के मन में है कि क्या ये संभव हो सकता है, क्या ये संभव मेरे इस बुजुर्ग अवस्था में हो सकते हैं करके अपने आप ही में सवाल उठाया। और उस सवाल के उत्तर में ही प्रभु के स्वर्गदूत ने उनसे एक निशानी दे दिया कि संतान जब तक आप सीधे नहीं देखेंगे, सीधे नहीं उनसे ये बात को नहीं रखेंगे, तब तक आप शांत रहेंगे, मुंह के अंदर से एक भी आवाज आप निकाल नहीं सकेंगे, आप बिल्कुल मौन हो जाएंगे। और उस वक्त उस प्रभु के अनुग्रह के अनुभव के बाद, जब प्रभु मंदिर के सेवकाई के बाद जब वह बाहर निकला, वह इशारे से लोगों से बात खबर देने लगा और वो अपने समय काल के सेवकाई को पूरा करके वहां पर उनके पीछे, उनके बाद में जो दास को नियुक्त करना था, उस दास को नियुक्ति के बाद में प्रभु का दास वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। और वक्त आने पर जैसे हमको वचन से खबर मिलता है, वहां पर एक आनंद का दिन उस घर के अंदर आया और उस संतान के नाम रखने के दिन आया। तब सारे लोगों ने, परिवार के लोगों ने जिन जिन नामों को पसंद करके उस शिशु के ऊपर रखता था, अनुग्रह के शब्द रखते थे, उन सभी विषयों के बीच में प्रभु के दास ना कह के जिस शब्द को, जिस नाम को उस बेटे के लिए देने के लिए प्रभु ने अगुवाई दी थी, उस नाम के साथ में उस बच्चे को आशीष दिया और वहां पर यूहन्ना का जन्म हुआ। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के सेवकाई के अंदर जब हम विश्वास योग्यता के साथ में रहते हैं, करते हैं सेवकाई, जीवन के अंदर हम ये खबर लें, ये ध्यान लें कि हर बातों को परमेश्वर के भक्ति के साथ में हम हमारे जीवन को और सेवकाइयों को करें। प्रभु के दास ने इस संतान को नाम दिया यूहन्ना, और तब से प्रभु के दास को वापस आवाज के साथ में अपने स्वर उठाकर, अपने होठों को उठाकर शब्द देने के लिए वक्त मिला। हालेलुया। कई लंबे समय और वो प्रभु के दास जिया और अपने बेटे को उनकी सेवकाई के आरंभ के बातों को, आरंभ के दिनों को देते करते देखने के लिए सौभाग्य मिला। फिर उसके बाद में ये प्रभु के दास के वर्णन कुछ नहीं लिखा है वचन में। और पिता को न होते समय में भी प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपनी सेवकाई की आरंभ किया। और वहां पर जैसे प्रभु के दास ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, वहां पर उनके शब्द के अंदर प्रभु ने जिस खबर को, जिस शिक्षा को, जिस बड़ी नई खबर को वहां पर ऐलान करने के लिए अगुवाई दिया, वो था कि अब स्वर्ग का राज्य का आरंभ हो रहा है। स्वर्ग का राज्य का सिंहासन परमेश्वर के हैं और उस स्वर्गीय राज्य का आरंभ इस पृथ्वी पर होते हैं करके ऐलान किया।
परमेश्वर के राज्य, उसके पहले परमेश्वर के राज्य के कुछ खबर वहां पर नहीं था। प्रभु के दास ने अपनी जीवन के अंदर समयों के साथ में परमेश्वर के राज्य की खबर देते, शिक्षा देने लगे, और वहां पर प्रभु के दास का जीवन बिल्कुल अलग था। उनके पहले तक के, उनके पिताजी तक के जीवन, जो भी प्रभु के दासों ने अपने प्रभु मंदिर के अंदर करता गए, उससे बिल्कुल विपरीत इनका जीवन शैली और कदम था। वे जंगलों में जाकर निवासी बन गया। वो अपने कपड़े के अंदर भी कुछ नया कार्य के अंदर कदम उठाया। खाने पीने के अंदर भी वो अपने भोजन को भी अदल बदल किया। पर हर कार्य के बीच में, हर छोटे बड़े निर्णयों के बीच में एक ही खबर को, एक ही विषय के ऊपर वो ध्यान दिया कि मेरे जीवन काल के अंदर प्रभु की इच्छा के अंदर रहकर, प्रभु के नियम के अंदर रहकर ही मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। चंद दिन निकल गए, चंद महीने निकल गए हैं कि वहां पर यीशु मसीह उस प्रभु के दास के करीब आया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के करीब यीशु मसीह यरदन के नदी में आए, और वहां पर उनके हाथ नीचे वो बपतिस्मा लिया, और वहां से यीशु मसीह की सेवकाई के आरंभ हुआ। और उस समय के बाद में जैसे हम मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय के अंदर हम आते हैं, तब तक करीब करीब पहले साल के कुछ दिन या फिर महीने निकल गए, और उस महीने निकल जाने के बाद है यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आरंभ कर लिया। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आरंभ करते ही उनके बीच में और उनके आगे पीछे रहते लोगों के बीच में भी सवाल उठा, क्या ये कौन है? और वहां पर यीशु मसीह का ही सेवकाई के वर्णन देते प्रभु के दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बड़ी सी बड़ी ऐलान था कि मेरे प्रभु के सामने मेरी प्रार्थना है वो बढ़े, मैं घटूं। हालेलुया। मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य के वफादारी में अगर हम हमारे जीवन को जीते हैं, हमारी सेवकाइयों को हम पूरा करके जीवन जीते हैं, तो हमेशा याद रखना प्रभु अपनी अनुग्रह के अंदर मुझे और आपको सेवा देने के लिए वक्त और अवसर देंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह इस प्रभु के दास का वर्णन इस आयत में दिया 12वां वचन में, और वहां पर कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा के दिनों के साथ में परमेश्वर के राज्य, जो स्वर्ग का राज्य, उस राज्य की जिस आरंभ हुआ, वो राज्य का कुछ व्यवस्था है, कुछ नियम है, और वो नियम और व्यवस्था है कि वहां पर आक्रमिक भाव में सेवा देने वाले और प्रभु की योजनाओं के साथ में फूर्ति के साथ में कदम लेते लोगों के जीवन में प्रभु का राज्य का काम परमेश्वर कर रहा है। इस आयत को वापस हम जरा उठाएंगे, 12वां वचन को वापस प्रभु के महिमा के लिए हम पढ़ेंगे। पहले 11वां अध्याय का 12 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से जी अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, रुकिए। और बलवान अब उसे तक छीन लेते हैं। अब तक परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं? परमेश्वर के राज्य बलपूर्वक। में बल के साथ में लोग अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरा है कि वहां पर फिर बल पूर्व के साथ में लोग उसके अंदर क्या करते हैं? अपने अधिकार को चलाता है। यहाँ पर सिर्फ पुरुष नहीं, परमेश्वर की सेवा में रहते भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह अपने खबर में और अपने ध्यान में लेके कहा कि वे परमेश्वर के राज्य की उन्नति और बढ़ोतरी के लिए सीधे सादा हल्के से नहीं रहेंगे। वे लोग आक्रामक भाव में रहकर सेवकाई करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति, भाई बहन, कलीसिया,
वहां पर उस कलीसिया के व्यक्तित्व के अंदर, सदस्यों का गुण के अंदर, वे परमेश्वर की राज्य के हद में रह के अपना जीवन को पूरा करता है। परमेश्वर के राज्य के हद में रहकर सेवा करने वाले, जीवन जीने वाले व्यक्ति, वो असाधारण काम के लिए अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दे चुका है। वे परमेश्वर की इच्छा के अंदर रहकर प्रभु की सेवकाइयों को करने की जिम्मेदारी अपने जीवन में, अपने निर्णय के अंदर वे लोग लिया है। वे उनके प्रार्थनाओं के अंदर, उनके विचारों के अंदर एक ही नारा उठते हैं कि कुछ भी करो मैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के राज्य के हेतु में ही मैं निर्णय और फैसला करूंगा। फिर है कि वे अपना जीवन में अपनी खबर के साथ में, अपनी पहचान के अंदर वे लोग जिएंगे। यीशु मसीह वहां पर रहते, उस प्रभु के राज्य के संतानों का खबर देते समय में एक बड़ी खुलासा खोल कर देते हैं कि वे ऊंचे परमेश्वर की अनुग्रह के अंदर रहते संतान के रूप में रहेंगे। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की अनुग्रह क्या है, प्रभु उनके जीवन में से परमेश्वर क्या चाहते हैं, ये सारे खबर रखते हुए, प्राप्त करते हुए परमेश्वर के संतान वहां पर जिएंगे। हालेलुया। एक बड़ी खबर मैं बताऊं कि अगर मेरे और आपके जीवन में वर्तमान तक के समय में उस प्रभु के बड़ी बुलाहट को आपके ध्यान में आप स्वीकार नहीं किया है, तो आपका परमेश्वर के राज्य की व्याख्या गलत है। आप जिस सीधे साधे हल्के फुल्के चले चलता है ऐसा अगर विचार में रखते हैं, तो माफ करना, प्रभु के राज्य के अंदर रहने वाले लोग आक्रमक भाव में ही सेवा कर सकेंगे। वे लोग जनूनी भाव में ही सेवा करेंगे। वे लोग उनके जीवन के पूरा दिन एक मिलिट्री डिसिप्लिन के अंदर ही रहकर, युद्ध के रणभूमि में उतरने वाले सिपाहियों के समान रहकर ही वे अपने जीवन काल पूरा करेंगे। और वहां पर उस पद में, उस बुलाहट के साथ में, जब प्रभु के संतान, प्रभु के राज्य के निवासी लोग, परमेश्वर की इच्छा में रहते व्यक्ति लोग जो प्रभु के संतान बनकर रहते हैं, वे अपने जीवन के अंदर एक और खबर लेते हैं। उस परमेश्वर के राज्य के अंदर मैं रहता हूं, किसको खबर पहले है? खुद को खबर मिलता है, खुद को पता है। मेरे और आपके जीवन में अगर परमेश्वर के राज्य के अंदर का एक सदस्य हूं करके अगर आपके मन के अंदर आपने निर्णय लिया, आपके प्रार्थना में प्रभु ने आपको बताया है, तो फिर असाधारण जीवन के लिए परमेश्वर के सामने आप प्रभु के हाथों में, असाधारण जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और आपको जब प्रभु ने अपने राज्य के सदस्यता दिया है, तो वहां पर विशेष आपको पद दिया है, विशेष आपको पद के साथ में जिम्मेदारी दिया है, विशेष आपको पद और जिम्मेदारी के साथ में आपके जीवन में उस राज्य के योग्यता में कार्य करने के लिए व्यवस्था भी दिया है। और ये कार्य की उन्नति और इस कार्य के अंदर कदम उठाने का काम कैसे हम करें, एक ही पहचान है वहां पर। इस राज्य के अंदर, परमेश्वर के इस राज्य के अंदर के उन्नति, बढ़ोतरी और इसके विकास सिर्फ एक ही पहचान में रहने वाले लोगों से होगा। वो है, वे व्यक्ति हैं जो प्रार्थना के अंदर प्रभु के साथ में बैठते हैं। मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना की व्याख्या, प्रार्थना की भाव को किस प्रकार से आप मन में रखा है? अगर मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना के अंदर आप कुछ कर सकता है,
आप आक्रोशित भाव में कुछ काम प्रभु के राज्य के लिए करके ही आप आमीन बोलेंगे, अगर आपने मन में ले रखा है तो वही व्यक्तियों को परमेश्वर अपने राज्य के लिए पसंद किया है। मतलब कि हर समय मैं और आप, हम प्रभु के राज्य के अंदर जाकर मेरे और आपके पद के साथ में प्रभु से कुछ बात खबर लेते हैं, यीशु मसीह के दरबार में उनके सिंहासन के पास जाकर हमारी बातों को बताने के लिए हम साहस किया है, तो मेरी और आपके प्रार्थनाओं को बड़ी ध्यान देकर सुनकर मेरी और आपके प्रार्थना के आधारित रहकर प्रभु अपने सेवकाई को और अपनी इच्छा को, परमेश्वर अपने राज्य की बातें मुझे और आपके जीवन से पूरा करे। ये खबर मेरे और आपके मन में होना चाहिए। यहाँ पर भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, अभिषिक्त प्रभु के दास दासी लोग हैं। मैं बताऊं कि हर एक व्यक्तियों को प्रभु के दास के समान, प्रभु के भक्ति के साथ में परमेश्वर के आगे प्रभु का करीब रहने वाला दास दासी के रूप में आपका जीवन होना चाहिए। कलीसिया के अंदर आपका पहचान क्या है, उससे भी बढ़कर, उस स्थान और पद और पहचान से भी बढ़कर आप प्रभु के राज्य के लिए क्या करता है, उस पर आप विचार करें। और अगर आपके जीवन की प्रार्थना में से प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थनाओं के खंड को बदल कर आपके प्रार्थना का उस खंड को अपना लेबोरेटरी बना दे। प्रार्थना के खंड को प्रभु की आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अंदर रहकर प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्तियों के जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बदलकर उनके जीवन को प्रभु की इच्छाओं में आगे बढ़ाएं। कैसे? मरकुस के सुसमाचार 11वां अध्याय के अंदर इसकी एक छोटा सा निशानी है, छोटा एक पहचान है। मरकुस के सुसमाचार 11वां अध्याय के अंदर हम जाएंगे, वहां पर 3 आयतों को देखेंगे, 22, 23 और 24 आयतें। मरकुस के सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 22, 23 और 24 वचन को प्रभु के महिमा के लिए हम यहाँ पर उठाएं। यीशु ने उसको उत्तर दिया। कोई एक बहन पढ़ो। हाँ, बहन पढ़िए। उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जी, आगे पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, इस 3 आयतों के बीच में यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के अंदर रहते दुआ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का सामर्थ्य, उनके शब्दों के, उनके प्रार्थनाओं के सामर्थ्य का बड़ी पहचान इस वचन के अंदर है। प्रभु के ऊपर सारा पूरा जीवन के अंदर विश्वास करने वाले व्यक्ति का प्रार्थना का व्याख्या यहाँ पर दिया है। प्रार्थना के अंदर जाने वाला व्यक्ति का सबसे बड़ी खबर है कि वो प्रार्थना जिस परमेश्वर के ऊपर करता है, उस परमेश्वर के ऊपर पूरे के पूरा विश्वास रखने वाला होना चाहिए। और वहां पर यीशु मसीह कहता है कि उस प्रार्थनावादी व्यक्ति का खबर मैं आपके सामने बताता हूं। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर करते प्रार्थनाओं के अंदर, मेरे और आपके दुआओं के बीच में अगर प्रभु की हिम्मत, प्रभु के राज्य के कुछ कार्य में प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को लाभ में बदलते हैं, तो याद रखना निशानी मेरे और आपके सामने दिखेगा। क्या है, कैसा है, मैं बताता हूँ। प्रार्थना प्रभु के इच्छाओं में रखकर सेवा देने वाले प्रभु के दास दासी लोग, आप सब लोगों के जीवन में खबर लेने की, आपका ध्यान देने वाली बातों में ये खबर लेना कि सबसे पहले ये खबर आपको
आपको परमेश्वर स्वयं देंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी पहचान आपको आपके प्रार्थनाओं के अंदर देंगे। क्या कि आपका प्रार्थना को स्वर्ग स्वीकार करता। हालेलुया। वो किस तरह से वो आपको सिखाएंगे, उस प्रकार का जीवन और प्रार्थना की खबर को आपको कैसे पवित्र आत्मा सिखाएंगे। आपके छोटे बड़े प्रार्थनाओं के अंदर, छोटे बड़े कार्यों के बीच में इस संसार के अंदर के नियमों को अदल बदल करके प्रार्थना करने के लिए अगर आप साहस किया है, तो वहां पर परमेश्वर अपनी अधिकार का चिन्ह आपके दुआ प्रार्थना के अंदर है करके आपको समझाएं। प्रार्थना करने के लिए अगर आप आपके खंड में अलग बैठ गया, आप जिस स्थान में, जिस मुद्रा में प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने अपना वक्त दिया है, तो ये खबर लेना जरूर कि आपके प्रार्थनाओं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बड़े ध्यान से ध्यान रखता है, खबर लेता है, सुनता है। आपका शब्द क्या है, वो सारे बातों को बड़ी ध्यान से वो खबर लेते, सुनते हैं। और जहां पर परमेश्वर की इच्छा की बात है, जहां पर परमेश्वर की महिमा की बात है, वैसे असाधारण प्रार्थना में जाने वाले व्यक्ति के दुआ प्रार्थना के अंदर है कि उस व्यक्ति के दिल के अंदर एक भी क्षण, एक भी दायरा अविश्वास के लिए नहीं रहे। कुछ भी बातें प्रार्थना में गया, प्रार्थना करने के लिए शब्द में पुकार आया, शब्द में विषय आया, फिर इतना भी संघर्ष क्यों ना हो, वो विचार के अंदर कभी भी अपनी दुआ, अपनी प्रार्थनाओं में से वो शक नहीं रखता। कई जगह पर मेरे और आपकी प्रार्थनाओं के अंदर की सामर्थ यहां पर प्रभु दिखाता है। किसको दिखाते? आपको दिखाते। क्यों? क्योंकि आपने उस अधिकार को चलाने के लिए साहस किया। जब अन्य लोग पीछे हट गया, आप जाकर उस विषय को गंभीरता के साथ में परमेश्वर के राज्य की बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य की बातों को खबर लेते समय में प्रार्थना करने के लिए आपने पहचान दिया, पहचान में आप प्रवेश किया। उस खंड में जाके प्रभु के सामने प्रार्थना किया कि जो मैं प्रार्थना करता हूं आप सुनो, और आपकी महिमा मेरे जीवन के अंदर, मेरे इस प्रार्थना के विषयों के बीच में आप कर दिखा करके आपका दुआ है। और आपका प्रार्थना वैसे है तो जरूर परमेश्वर अपनी पहचान को आपको खुद को देंगे। और वो क्या है कि वो वहां पर देने वाली बातें हैं कि परमेश्वर के असाधारण कार्य आपके प्रार्थनाओं के शब्दों में से प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। दुनिया के अंदर के 2-3 चिन्ह लक्षण यहाँ पर देते प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना करने वाले वीर की खबर देता है। वो व्यक्ति अगर पर्वत को, पहाड़ को कहे कि वो समुद्र में जाकर डूब जाए, तो वहां पर क्या होता? वो तुरंत वैसे ही होता है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय के अंदर कुछ भी जगह, कुछ छोटी भी शक का दायरा नहीं है, और वैसे हो जाता है। समुद्र के अंदर पर्वत को अगर डुबा सकने वाले आपकी प्रार्थना के व्याख्या प्रभु यीशु मसीह देते हैं, तो मतलब है कि आप असाधारण प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। रोज जाके पर्वत हट जाए, पहाड़ हट जाए, वैसे यीशु मसीह यहाँ पर बताता नहीं। अगर प्रार्थना अगर हम सारे लोग करते तो दुनिया के अंदर आज की तारीख तक 2000 साल के बीच में सारे पर्वत समुद्र में डूब जाते। पर प्रभु की महिमा है, यहाँ पर प्रभु की इच्छा की बात है। असाधारण प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति खुद नहीं बनता है, पर असाधारण प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर जो असाधारण काम कर सकते हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास करके जब प्रार्थना कर लेता है, तब वहां पर उनके प्रार्थनाओं को स्वर्ग क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर उस वचन में देखो, उन 3 आयतों के बीच में
वैसे प्रार्थना जिनके मन के अंदर शक नहीं, पर पूरे विषयों के अंदर, प्रार्थना के विषयों के ऊपर वो विश्वास करता है, उस विश्वास योग्यता में रहकर दुआ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जीवन की खबर यीशु मसीह जब कहता है तब बताते हैं कि वो जो भी मांगते हैं तो उनके लिए पूरा प्रभु कर लेता है। प्रभु की सेवकाई करने के लिए अगर आप चाहे तो आपके प्रार्थना का खंड में अपना पहचान बना। प्रार्थना खंड के अंदर जिन विषयों को लेकर आप प्रार्थना करते हैं, आपको मिलना है उत्तर। आपके विषय के अंदर परमेश्वर का उत्तर आपको प्राप्त होना है, और वहां पर प्रभु की ओर से जब उत्तर प्रभु देता है, वो परमेश्वर आपके बल और आप प्रभु के बल और सामर्थ्य के साथ में आपके विषयों के बीच में कार्य करते, उस बात को, खबर को आपके जीवन में प्रभु पूरा करके देंगे। वहां पर वैसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के खबर यूहन्ना यीशु मसीह का शिष्य क्या कहता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन में हम देखें यूहन्ना यीशु मसीह का शिष्य क्या कहा। पहला यूहन्ना के पत्र 5वां अध्याय और उसका 14 और 15 वचन के अंदर। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी 14 वचन के अंदर पहला हम ध्यान देंगे, फिर बाद में 15 वचन की ओर जाएंगे। यहाँ पर देखिए, प्रार्थना करने वाला, प्रार्थनावादी का दुआ प्रार्थना का सामर्थ्य और उसकी शक्ति के वर्णन क्या बताते हैं यूहन्ना। यीशु मसीह के शिष्य यूहन्ना का पत्र लिखने के बीच में वो बताते हैं 5वां अध्याय के 14 वचन में कि वो व्यक्ति असाधारण प्रार्थना करने के लिए साहस क्यों करता है, क्योंकि उनके बीच में, उनके हृदय के अंदर प्रभु के ऊपर धीरज के साथ में वो व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। कॉन्फिडेंस, मेरे और आपके जीवन में कॉन्फिडेंस या फिर धीरज के कार्य करने के लिए हम कैसे सीखेंगे। अधिकार का शब्द है कॉन्फिडेंस, मतलब कि मेरे शब्द के दायरों को छोड़कर प्रभु कुछ नहीं करेगा। मैं करता हूं एक बार, मैं किया हूं कई बार, इसलिए मुझे मेरा परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है। आज की शाम को भी कोई भी विषय को मैं प्रभु के सामने रखूंगा, वो सुनकर, मेरे प्रार्थना को सुनकर मुझे प्रभु अपनी महिमा के अंदर मुझे वो उत्तर देंगे। मेरी प्रार्थना के अंदर मैं रखूंगा ध्यान कि कुछ भी मैं बोलूं, कुछ भी मैं प्रार्थना करूं, कुछ भी मैं बात खबर उनके सामने रखूं, तो उनकी इच्छा के दायरे की बात को ही मैं रखूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कुछ भी आप दुआ करो ऐसा नहीं, आपका अनुभव होना चाहिए। आपके जीवन में वो अनुभव के साथ में आपका विश्वास में मजबूत आप होना चाहिए। कल जिस विषय के लिए आप प्रार्थना किया, वहां पर उस विषय के अंदर प्रभु का उत्तर प्राप्त करके आपका जीवन को मजबूत किया। वो अनुभव के साथ में उससे भी बढ़कर बड़े चीजों के लिए आप प्रार्थना अधिकार के साथ जब आप करने लगेंगे, तब वहां पर 2-3 बात है यहाँ पर कि जब कभी वैसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का सबसे बड़ी श्रेष्ठ बात है कि वो परमेश्वर की इच्छा के दायरे को भी वो जान लेता। दुआ प्रार्थना करने वाले हमारे जीवन में इन बातों को जरा ध्यान दे कि ऐसे वैसे चटपटी बातों को हम प्रभु के सामने रखने के लिए अगर मनसा रखे तो परमेश्वर कदापि हमारे दुआ प्रार्थना को सुनेंगे नहीं। पर मेरे और आपके जीवन में एक एक अनुभवों के बीच में, एक एक जीते अनुभवों के बीच में हमारे जीवन में विश्वास के अंदर, हमको विश्वास के अंदर मजबूत बनाता है। कल की प्रार्थना से भी बढ़कर आज के विषयों के बीच में प्रभु उत्तर देंगे करके आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, होना चाहिए।
विश्वास पूरी तौर से होना चाहिए, और विश्वास जब पूरी तौर से हो जाता है तब एक और खबर हम यहाँ पर वचन में देखते हैं कि प्रभु का इच्छा को भी आपको प्रभु दिखा देता है। आपका विश्वास का प्रार्थना और आपका विश्वास की प्रार्थना का विषय के साथ में परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो खबर भी जब प्रभु की ओर से आप समझ जाएंगे तो वहां पर हमारे जीवन में बड़े अनुग्रह की समय हमको प्रभु देता है। खबर ये है कि मेरी प्रार्थना को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर का पहचान है कि वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इच्छा रखता है। और मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जब प्रभु रोज रोजाना जीवन के अंदर मुझे और आपको अवसर देते हैं तो वो खबर के बीच में हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या आपकी प्रार्थनाओं में विषय को प्रभु देता है, या फिर आपके प्रार्थनाओं में कहीं और विश्वासी भाई बहन लोग आपके पास खबर देते हैं कि भैया बहन आप मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर मेरी और आपकी जीते में आपके फोन अगर कोई और ने उठाया लगाया आपके ऊपर और आपको शब्द देते समयों के बीच में कहीं अपने खुद के विषयों को आपको सुनाने के बाद में वो फोन काटने पहले अगर आपसे कहते हैं कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, अगर इतना कुछ आप सुन पाते हैं तो आप धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के बातों को आपके जीवन से आपके प्रार्थनाओं के अंदर से प्रभु पूरा करने के आरंभ का लक्ष्य है। अगर आज के तारीख तक आपके मसीह जीवन के अंदर कोई सामने से आपसे बात खबर लेते समय में मांग नहीं रखा कि आप मेरे लिए भी दुआ करो, तो फिर आपका मसीह जीवन से क्या मतलब है वो आप ढूंढना, निराश ना होना, ढूंढ निकालना। और वो कहां पर है आपका कमजोरी, उस कमजोरी किस हद में है, किस स्थान में, किस विषय के अंदर है, अगर आप ढूंढ निकालने के लिए प्रयास करें तो रोशनी निकाल कर दिया जलाकर दीवट के ऊपर वो दिया रख कर आपके जीवन के अंधकार को आप जरा छानबीन करके साफ सफाई करें तो वहां पर अंधेरे में वो दिखेगा, वो सिक्का जो मिट्टी के अंदर कई दिनों से दब गया है। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन में हमेशा याद रखो, मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु बड़े ध्यान देकर खबर लेता है, श्रुति लेता है, और वो चाहते हैं कि मेरे और आपके प्रार्थनाओं के अंदर से परमेश्वर की महिमा के काम में वो अपने समय काल के अंदर, मेरे जीवन काल के अंदर वो पूरा करे। यहाँ पर 15 वचन के अंदर हम जरा समय में रखना चाहता हूं। पहली बात है, यहाँ पर सबसे पहली खबर है कि मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रार्थना करने वाले आपको भी प्रभु बताता है कि वो किन बातों को सुनता है। वो खबर आपको भी वो पवित्र आत्मा देता है कि मैं आपका प्रार्थना को सुनता हूं। और वहां पर जो भी बातें आप रखोगे, जो भी बातें आप मांगेंगे परमेश्वर, अगर आप मेरे प्रार्थना में प्रभु के आगे विषयों को परमेश्वर की इच्छा में रख के प्रभु के सामने हम प्रार्थना करने के लिए सीख गया है, तो फिर खबर है कि परमेश्वर के सामने रखे हर चीजों का उत्तर प्रभु देने के लिए वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में जब इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई और नई बातों को पवित्र आत्मा मुझे और आपको आज प्रभु के सामने वचन से सिखाना चाहता है। और उसकी और यूहन्ना का ही लेख में से हम देखेंगे, यूहन्ना खुद का पत्र में से, इसी पत्र में से हम देखेंगे कि किन बातों को परमेश्वर के दास ने हमारे आगे रखा है। आगे वचन के अंदर है कि यूहन्ना अपने पत्र में लिखता है कि परमेश्वर के सामने जब मैं प्रार्थना करता हूं तब
मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे तन मन को लेकर प्रभु अपने अनुग्रह के अंदर परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाता। मेरे और आपके प्रार्थना के अंदर मेरा आपके स्वस्थ शरीर के लिए हम चाहने वाला होना चाहिए। स्वस्थ शरीर प्रभु की ओर से आपको रहे, वो परमेश्वर चाहते हैं। आपका स्वस्थ शरीर के अंदर आपका प्राण और आत्मा को भी वो स्वस्थ रखना के लिए वो ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, आप समझ जाना। यूहन्ना के पत्रों के अंदर ये खबर प्रभु के दास अपने अनुभव के अंदर से वो खबर विश्वासी भाई बहनों को वो लिख कर अपने पत्र में बात खबर पहुंचाया। मेरे और आपके जीवन में शारीरिक कमजोरियों में रहकर हम सेवा प्रभु के लिए करते रहे, ऐसा कभी भी प्रभु हमको सिखाता नहीं। मेरे आपके जीवन के अंदर हमारे शरीर के अंदर वेदना आते हैं, तकलीफ आते हैं, और उस शरीर के कमजोरियों के भीतर ही प्रभु की महिमा प्रभु बताएंगे, दिखाएंगे कि अगर दिखा सकते हैं, अगर हम विश्वास में अपने मन में स्वीकार किया है तो वो गलत है बात है, क्योंकि प्रभु का वचन हमको सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं। सिर्फ एक ही आयत में आपके सामने इस विषय में रखा, और वहां पर है कि प्रभु अपनी मनसा में, प्रभु के दास यूहन्ना यहाँ पर प्रार्थना में पत्र में कहता है कि मैं यूहन्ना आप मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वस्थ ताजगी का शरीर रहे, यू हैव गुड हेल्थ, स्वस्थ जीवन आपका रहे वो चाहते हैं। और जब स्वस्थ जीवन आप जीते हैं, ताजे शरीर के अंदर रहते हैं, तब क्या होता है? अनुग्रह। मेरे और आपके प्राण और आत्मा भी वो आनंदित होते हैं, परमेश्वर की महिमा के अंदर हम रहते आगे जीवन जीते। आज कुछ बातें यहाँ पर आगे के समयों के बीच में आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3-4 शिक्षा जो प्रभु की ओर से वचन में से हम सीखा, उन बातों को यहाँ पर शब्द में मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि उत्तर देने वाला परमेश्वर उत्तर प्राप्त करने वाला विश्वासियों को कैसे अलग करता है। उत्तर देने वाला परमेश्वर उत्तर प्राप्त करने बच्चों को कैसे वो छान के अलग करते हैं। प्रभु के संतान, प्रभु के बच्चे परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रभु के संतान बनकर मैं और आप जब जीता हूं, हमारे खबर और हमारे श्रुति में हम कहते हैं हम यीशु के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के बच्चे हैं। वो प्रभु के बच्चे का वो पहचान के नीचे आपका व्यक्तित्व के ऊपर परमेश्वर का मोहर होना चाहिए, और परमेश्वर उन्हीं व्यक्ति के ऊपर अपना मोहर देता है जो वाकई प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन का सब कुछ समर्पित करते प्रभु के आगे जीवन जीने के लिए सीखा है। वो परमेश्वर मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरे और आपके खबर को लेता है। और यूं क्यों लेते हैं? क्योंकि हम हमारे जीवन के अंदर, मसीह जीवन के अंदर प्रभु को करीबी से जान लिया कि वो किन बातों को लेकर, प्रभु की महिमा की बातों को लेकर अगर प्रार्थना करने के लिए हम बैठे तो ही परमेश्वर उन बातों को स्वीकार कर। आज के तारीख तक आपकी कुछ प्रार्थना का विषय के बीच में उत्तर नहीं मिला है तो मैं बताऊं, प्रभु की इच्छा के अंदर रहकर आप प्रार्थना करने के लिए सीखो। अगर आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के अंदर कुछ प्रभु उत्तर सामने से नहीं देते हैं चंद दिनों से, तो फिर उसी विषय को जरा प्रभु की ओर रखकर, प्रभु के वचन के अंदर रहकर, प्रभु की इच्छा के दायरे को समझकर, प्रभु की इच्छा के अंदर रखकर उस विषय को प्रार्थना करने सीखो। तब क्या होता है? आपका अहम टूट जाता है, आपका भावना गिर जाते हैं,
आप जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना किया वो क्यों रुक गया, वो वहां पर पवित्र आत्मा आपको खुद को समझा देगी। मेरी प्रार्थना करने वाले अजीज भाई बहन लोग, मेरे जीवन में परमेश्वर के कृपा में जब मैं दुआ करने आरंभ किया, आरंभ से लेकर आज तक एक की खबर मेरे शब्दों में है। कुछ भी विषय है वहां पर, प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो, तेरा इच्छा पूरा हो। मेरी मांग जरूर अलग होगा, मेरे जीवन के अंदर कई बातों को, शर्तों को जब मैं लेकर बैठता हूं, शायद वो खबर और वो नियम के अंदर मैं प्रार्थना को रखता हूं तो कई बार प्रभु सुनता नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में परमेश्वर ने मुझे एक खबर सिखाया, एक बात खबर सिखाई कि प्रभु की इच्छा के साथ में बैठकर प्रार्थना कर। वहां पर वैसे प्रार्थना के अंदर जब हम लवलीन हो जाते हैं, हम आदीन में हो जाते हैं, तब कई जगह पर हमको आश्वासन मिलता है, हम व्याकुल नहीं होते। और जब नहीं व्याकुल होते हैं तो मतलब है कि आपका उत्तर जरूर प्रभु पूरा करता है। प्रार्थना के दायरे को प्रभु की इच्छा के अंदर जब हम रखकर दुआ करने लग जाते हैं और यीशु मसीह की इच्छाओं में रखकर हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब क्या होता है, वहां पर शारीरिक चंगाई मुझे और आपको प्रभु देता है, क्योंकि हमें स्वस्थ रखने का इच्छा प्रभु का। मेरी और आपके शारीरिक चंगाई कहां तक? सबसे पहले शरीर के अंदर आप ताजगी में रहना चाहिए। दूसरा है कि आपके भावनात्मक जीवन के अंदर भी आपको ताजगी के अंदर रहना चाहिए। तीसरा, आपके मानसिक हाल के अंदर भी आपका स्वस्थ जीवन होना चाहिए। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और फिर भावनात्मक चंगाई के अंदर आपको मुझे रहना होगा। और इन तीन बातों को पूरे बाइबल के अंदर, पुराने करार के अंदर भी कई दृष्टांत हैं, नए करार के अंदर भी कई दृष्टांत हैं, जिनके आधार पर प्रभु हमको सिखाते हैं, समझाते हैं कि प्रभु परमेश्वर का इच्छा हमारे शारीरिक चंगाई के अंदर मांग रखते हैं तो प्रभु जरूर सुनता है। हमारे भावनात्मक चंगाई के लिए हम कुछ बातों को प्रभु के सामने, प्रभु की इच्छा में रखकर देते हैं दुआ प्रार्थना, तो वो सुन लेता है। फिर हमारे मानसिक विषयों के अंदर भी प्रभु अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए अगर हम प्रार्थना करने के लिए सीख जाते हैं, तो सीख लेते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा के अंदर हमको आगे बढ़ाता है। फिर ये तीन के साथ में एक और बात है, मेरे और आपके जीवन के अंदर समृद्धि प्रभु देना चाहता है। मेरे और आपकी प्रार्थना के अंदर समृद्धि के साथ में हम आमीन क्यों करने सीखा। कभी भी ऐसा सोचना नहीं कि समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी थियरी प्रभु के राज्य की इच्छा के विरोध है। यहाँ पर मैं एक खबर में बताऊं, मैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, पर प्रभु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं कि जो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे कि प्रभु के राज्य के योजनाओं को मेरे जीवन से अगर प्रभु चाहता है, उन बातों को करने के लिए मुझे आशीष देंगे। हमारे प्रार्थनाओं के अंदर इस विषय के लिए भी, चौथे बात के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना कर। आपके जीवन के अंदर समृद्ध जीवन कैसे प्रभु देता है, आपके काम और आपका जीवन और आपका अनुभव के अंदर प्रभु बताते हैं। जिन स्थानों के अंदर आप नौकरी करते हैं, वहां पर आप विश्वास योग्यता के अंदर रहो। कुछ नियम अनुशासन के अंदर रहने के लिए आप कभी सीखा है? हर बातों के अंदर कुछ ना कुछ रुकता है, सुधरता है, सुधारना है करके वही लक्ष्य
आपका दृष्टि में आता है, या फिर कभी अभी आज तक आप कभी स्वीकार किया है कि मैं, आप, हम सब उस देश के, उस कंपनी के, उस जिनके अंदर हम सेवा देते हैं, उस सरकार के अधीनता में रहकर हम काम करने के लिए सीखे, तो वहां पर अगर प्रभु उस देश को, उस कंपनी को और उस जगह को आशीषित किया है, तो उस अनुग्रह के अंदर का एक धारा की आशीष आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर समृद्धि में प्रभु बदल के दे। हालेलुया। यूसुफ धनाढ्य कहाँ बना? मिस्र राज्य में धनी बना। दानियल अपना पहचान को कहाँ बना? दानियल सबसे श्रेष्ठ काम, पद और पहचान में परमेश्वर ने उनको बाबेल साम्राज्य में बिठाकर किया। एस्तर को कहां पर प्रभु अपनी शासन करने के लिए उनको सिखाया? पराये देश में। मसीह की सेवकाई के विषयों को बढ़ाते कार्यों के बीच में शिष्यों को और प्रभु के दास पौलुस को कहां पर सेवकाई किया? उन देशों के अंदर प्रभु ने उपयोग में रखा जहां पर यीशु मसीह की सेवकाई नहीं पहुंचा। अन्य देशों के, और अन्य देशों के अंदर जब प्रभु के महिमा के कार्यों को प्रभु अपने इच्छा के बातों को पूरा करके मेरे और आपके जीवन के अंदर वक्त देते हैं, तो हम जरा सीख ले, हम जरा स्वीकार करें कि परमेश्वर के वचन को हम आदर करने सीख जाए। परमेश्वर के वचन को अगर आदर करने सीख गया तो याद रखना, आपका उत्तर प्राप्त होने का दिन नजदीक है। जीवन के अंदर आप वैसे काम करो जहां पर आप परमेश्वर के वचन को आप आदर करते, और वहां पर देखना कि पवित्र आत्मा खुद फिर आपके कार्यों को आगे बढ़ाए। परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके जीवन में कभी भी छिपा कर रखा नहीं। मेरे और आपके बाइबल के ही शिक्षाओं के बीच में से, चंद आयतों के बीच में से ही मैं बात खबर आपको दिया, और मेरा प्रार्थना है कि हम जरा प्रभु के करीब आ जाए और प्रभु की इच्छा में हम आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु हमें इन वचनों में आशीष दे। कल इसके दूसरे भाग को हम देखेंगे। परमेश्वर की कृपा में मैं इस सेवकाई को प्रभु के हाथों में देता हूं। प्रभु में आशीष दे।